महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं और एक और हाई प्रोफाइल सीट के साथ हम फिर आ गए हैं। ये सीट है बारामती की। बारामती की सीट पर कौन चुनाव लड़ रहा था? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जो कि एनसीपी के मुखिया हैं अभी और एनसीपी के टिकट पे यहां से चुनाव लड़ रहे थे। लड़ाई थी इनकी अपने ही भतीजे से। भतीजे हैं, युगेंद्र पवार इनका नाम है और ये शरद गुट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि ईसीआई की वेबसाइट पर आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 17 राउंड की काउंटिंग हुई है, लेकिन जो हमारे ग्राउंड पर हमारे जो रिपोर्टर मौजूद हैं वहां उन्होंने जो बताया है कि अजीत पवार को वोट मिले हैं 1,96,640 वोट और युगेंद्र पवार जो उनके भतीजे हैं उन्हें वोट मिले हैं 80,458। यानी अजीत पवार ये चुनाव जीत चुके हैं 1,16,182 वोटों के अंतर से। और कहा जा रहा था ये टफेस्ट फाइट होगी बारामती की सीट पर। बात यह कि साख की लड़ाई एक तरह से बोली जा रही थी कि अजित पवार खुद मैदान में हैं और उनके ही भतीजे उनके खिलाफ शरद गुट से लड़े हैं। तो शरद के भतीजे अजित पवार और अजित पवार के भतीजे उनके खिलाफ लड़ रहे थे। इस लड़ाई में तो क्लियर कट जीत गए हैं। हुआ ये था कि थोड़ा आपको इसको समझने के लिए देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद से, ये जो बारामती की लोकसभा सीट है उससे एनसीपी शरद गुट से खड़ी थी सुप्रिया सुले, और इधर अजित पवार की गुट से उन्होंने अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को टिकट दिया था। मतलब अब भाभी थी उनकी। हाँ, तो मतलब ये भी परिवार की लड़ाई थी यहाँ पर भी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सुप्रिया सुले जीती, तो वहाँ ये माना जा रहा था कि शरद पवार, जिसे वहाँ पर बारामती में भी लोग और अजित को दादा कहते हैं और शरद पवार को साहिब, तो साहिब की जीत हुई थी उस समय जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब जब विधानसभा की बारी आई थी तो चूंकि मैं वहाँ बारामती सीट को कवर भी करने गया था, वहाँ भी बात की थी। उनके कांटे गाँव, जो उनका खुद का गाँव है शरद पवार और अजित पवार का, वहाँ पर भी लोगों से हम लोगों ने बात की थी हमने जाकर। तो सबका यही कहना था कि एक क्लियर लाइन दिखाई दे रही थी कि लोकसभा में तो हमने शरद जी का मान रख लिया, साहिब का मान रख लिया, अब विधानसभा की बारी है तो दादा का मान रखेंगे। एक तो भाई साहब मिले थे, वो तो बड़ा एकदम गजबी किस्सा सुना के गए थे, पुराने राष्ट्रवादी थे, तो वो कान में आगे बता के गए हैं कि उनको आके सुप्रिया ताई ने कान में ऐसा बोला, ऐसा उनका दावा था कि कान में बोला कि अभी हमें देख लीजिए और विधानसभा के समय में दादा को देख लेना। ऐसा बहुत सारे लोग अपना तरीके के वहाँ पर क्लेम करते हैं। अब ये सीट खास इसलिए हो जाती है कि ये मजबूत गढ़ है अजित पवार का, और गढ़ वो बचा भी ले गए। 1991 से लगातार वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे पहले शरद पवार लड़ते थे और विधानसभा में वो लड़ते थे और शरद पवार यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ते थे। शरद पवार ने इस चुनाव के बीच एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कहीं तो रुकना होगा, तो अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा जाने के बारे में सोचेंगे। हालांकि अभी तक उनकी पार्टी जो एनसीपी शरद गुट है वो 12 ही सीटों पर आगे जब बड़े दिखाई दे रही है, तो उनके राज्यसभा की सीट के लिए उनको देखना पड़ेगा अगर यही रुझान जो हैं अंतिम बदलते हैं तो ये जब बारामती से चुनाव लड़ी थी सुप्रिया सुले, तब भी करीब मुझे लगता है 1.5-2 लाख के मार्जिन से वो चुनाव जीती थी। और अब यहाँ पर जो अजित पवार चुनाव जीते हैं वो भी 1,65,265 वोटों के अंतर से उन्होंने ये जीत हासिल की है। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब युगेंद्र से हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोग इनका इंटरव्यू करने गए थे 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था 6 महीने पहले, तब भी इनका इंटरव्यू हुआ था लल्लन टॉप पर। तो हमारे संपादक सौरभ उनका इंटरव्यू लेकर आए थे। तब इनसे सवाल किया गया था कि क्या आपको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तब वो सुप्रिया सुले जी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो उनको पूछा गया था चुनावी मैदान में उतारा जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है चुनाव लड़ने में। अब 6 महीने में पता नहीं ऐसा क्या बदला कि उनको टिकट, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ऐसे टिकट दे दिया जाएगा, हाईकमान ने बताया तो हो गया। इस बीच बहुत सारी बयानबाजी में एक चीज़ आप लोग को सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि अजित पवार का एक बयान आया था, उन्होंने बोला था कि शरद पवार का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता। तो हमने उनसे भी पूछा था कि उनकी बेटी भी नहीं पढ़ सकती, कोई नहीं, उनकी वाइफ भी नहीं पढ़ सकती थी, उनकी बेटी, मतलब कोई भी नहीं। तो यही बयान जो इन्होंने दिया तो युगेंद्र से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बोला हम भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन जनता ने अजित पवार को दे दिया। ये उसी इंटरव्यू में बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि अडानी भी उस मीटिंग में बिल्कुल बैठे और गांव में एक और, जब इनकी बयानबाजी को लेकर मैंने गांव में बात की कि जो उनके कई बार वो भारतीय जनता पार्टी या जो सहयोगी दल थे महायुति के, उनके कई सारे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते दिख रहे थे अजित पवार। तो ऐसा दिख रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़े से विरोधी स्वर में चल रहे हैं। तो जो उनके गाँव में और हम लोग सब जगह जा रहे थे तो वो हर कोई यही बोल रहा था कि
उनको ये पता है अजित पवार को कि जहाँ वो मजबूत है, जहाँ एनसीपी मजबूत है, वहाँ पर जो बारामती का रीजन हो गया, पुणे का रीजन हो गया, और आप वेस्ट महाराष्ट्र में और भी इलाकों में आएंगे जहाँ पर एनसीपी का बहुत मजबूत है, तो कोल्हापुर सोलापुर वाली ये जो पूरी बेल्ट आती है उसमें बहुत मजबूत है एनसीपी। वहाँ पर एक लोगों के बीच एक इस तरह से उनका चलता है कि बाहर से अगर आया हुआ कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो उसकी बातों पे जाने के बजाय वो लोकल के लीडर्स पर ही विश्वास करते हैं। इसीलिए अजित पवार के आप जो भी बयान देखेंगे कि वो बटेंगे तो कटेंगे का भी विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने होम टर्फ पर अपने तरीके से चुनाव लड़ा है उन्होंने। इसीलिए आप उनकी ओवरऑल सीट्स में भी और उनकी अपनी खुद की सीट पर भी आप देख सकते हैं कि वो जीत गए हैं। हाँ, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि 22-23 कैंडिडेट इस सीट पर खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सारे कैंडिडेट उतारे गए थे। इनफैक्ट बात भी चल रही थी कि ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित तो इसी तरीके से बात कर रहे थे कि अजित को कमजोर करने के लिए ही बहुत ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। लेकिन जो मार्जिन है 160 का, एक तरफा जीत। हाँ, तो आप देखिए ना बाकी कैंडिडेट्स को, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 346 पे 25 85 इतने वोट मिले हैं। ये मतलब तो ये एक तरफा जीत। इसको आप समझने के लिए ऐसे देखिए, 2 कैंडिडेट को हटाकर जब आप तीसरे नंबर पर आते हैं, लड़ कितने भी रहे हों, लेकिन तीसरे नंबर के जो कैंडिडेट हैं वो 2386 वोट मिला है उन्हें मात्र, मतलब जमानत भी इनकी जब्त हो गई है। तो उसका कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने कैंडिडेट खड़े हैं कितने नहीं। नोटा का इनफैक्ट कई सारे कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिला है। खैर, ये तो इस सीट की एनालिसिस थी, पूरे राज्य की भी एनालिसिस जारी रहेगी। लल्लन टॉप के साथ आप जुड़े रहिए। मेरे साथी थे विकास, मेरा नाम उदय भटनागर, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।